Hello, dear students. This is our part 2 on the story from the diary of a young girl, Annie Frank. अपने लास्ट वाले लेसन में हमने पार्ट 1 में सिर्फ एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ा था कि एनी फ्रैंक पैदा कहाँ हुई थी और पूरा नाम क्या था इनका, और उसके बाद नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी, कहाँ कहाँ गुजरी थी। और इन्होंने एक डायरी लिखी थी एम्स्टर्डम में जब ये थे, और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। और लास्ट में सिर्फ जब 1945 में दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो जाती है तो इनकी फैमिली में से सिर्फ इनका बाप ज़िंदा बचता है, ऑटो फ्रैंक। और जब वो एम्स्टर्डम वापस चला जाता है जंग ख़त्म होने के बाद, तो जहाँ पे ये छुपे हुए होते थे, तो उस हाइड आउट में उसने वो डायरी देखी जो एनी ने लिखी थी, और वो फिर वहीं रह गई थी। और उन्होंने देखा कि डायरी बहुत कीमती सरमाया है, एक अच्छी लिखी हुई किताब है, तो उन्होंने इसको किताबी शक्ल में शाया करवाया 1952 में, और इस किताब का नाम रखा गया था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और हमारा दूसरा पैरा इन्हीं के बारे में आज हम देखने की कोशिश करेंगे। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. जब बर्थडे होते हैं, हमारे यहाँ बर्थडे मनाने का ज़्यादा उतना रिवाज नहीं है, और 13वीं बर्थडे पे जब इसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे अपने सहेलियों, अपने मामा मामू वगैरह जितने भी होते हैं, अंकल आंट्स कज़न्स, उन्होंने जो गिफ्ट्स भेजे थे उनमें से किसी एक ने एक डायरी इनको दी थी। हमारे यहाँ जब जो है एनुअल डे पे या टीचर्स डे पे जो हम फंक्शन स्कूल में मनाते हैं, तो जिस तरह आप अपने फेवरेट टीचर को एक डायरी प्रेजेंट करते हो, तो इसी तरह जो है एनी फ्रैंक को ये किसी ने डायरी भेजी थी अपने इसके 13वीं बर्थडे पे। और उसी दिन से, यानी कि 12 जून को ये पैदा हो गई थी 1929 से, और 12 जून 1942 उसी दिन से इन्होंने इस डायरी को लिखना शुरू किया था। यानी कि पहली एंट्री जो डायरी में है, आपको पता होना चाहिए कि डायरी जब लिखते हैं तो उसमें डेट मेंशन होता है जिस दिन आपने इसको लिखा है, क्योंकि ये पता चलता है बाद में आपको कि ये कब लिखा था मैंने, उस दिन क्या मामला था। और उसी दिन इन्होंने इसको शुरू किया था लिखना। तो पहली जो एंट्री है, क्रॉनिकल कहते हैं तरतीबवार को। तो तरतीब के हिसाब से पहली एंट्री इस डायरी पे 12 जून 1942 की एंट्री है, और लास्ट एंट्री जो इस डायरी की है, जिस दिन इन्होंने इस डायरी को ख़त्म किया था लिखना या स्टॉप किया था लिखना, वो था 1st of August 1944, 1944 अगस्त पहली तारीख को। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. और ये किताब जो है बाद में ट्रांसलेट हो गई अपने, पहले डच ज़ुबान में लिखी थी क्योंकि जर्मन की ज़ुबान जो है वो डच है, ठीक। और डच लैंग्वेज से इसको बहुत सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया था, और एक वक्त में ये दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताब भी बन गई। इस किताब की पजीराई बहुत होगी। There have also been several films, television and theatrical productions. बहुत सारी फिल्में, टेलीविज़न और थिएटर में इसकी प्रोडक्शन हो गई, इसका स्टेज किया गया, एंड इवन एन ओपेरा, और इस पे ड्रामा भी एक बना है बेस्ड ऑन द डायरी, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर इंसाइटफुल माइंड। और इसको ये डिस्क्राइब किया गया कि ये एक मैच्योर और एक इंसाइटफुल कहते हैं, जो कि थॉटफुल हो, अच्छी सोच वाला इंसान, ठीक। तो ये एक मैच्योर और अच्छी सोच वाले इंसान का काम है ये डायरी लिखना। यानी कि जिस बंदे ने इस डायरी को लिखा है वो काफ़ी मैच्योर और काफ़ी सोच विचार वाला था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और इस डायरी में हमें मिलता है एक बहुत
बारीक बीनी से मुताला कि कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिव्स लोग जब नाजी ऑक्यूपेशन था, जब कब्ज़ा था नाजियों का। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। और ये जो एनी फ्रैंक है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली और सबसे ज़्यादा मशहूर हॉलोकॉस्ट विक्टिम है। हॉलोकॉस्ट कहते हैं बर्बरियत को, उस बर्बरियत को जो जंग में लोगों के साथ बरती जाती है उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। और हॉलोकॉस्ट में ये सबसे ज़्यादा एक विक्टिम रही थी, तो इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है एनी फ्रैंक को, और सबसे ज़्यादा इसको मशहूर भी किया गया है। मशहूर किया नहीं गया बल्कि मशहूर ये हो गई है क्योंकि इसने वो सारे तलख तजुर्बात अपनी डायरी में दर्ज किए थे जो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इनके साथ हुए थे। और उन्हीं तलख चीज़ों को जब लोगों ने देखा तो ये ज़्यादा डिस्कस हो गई एनी फ्रैंक, और ज़्यादा मशहूर भी हो गई। और आज के लेसन में पार्ट 2 में हम यहीं पे रोक देते हैं अपने इसको, और कल इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम आगे पढ़ने की इसकी कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।